कैसे आप लोग। तो आज हम लोग जानेंगे कि बिहार भूमि सर्वे कैसे होता है। तो पूरा प्रक्रिया बताएंगे और क्या कारणों से जो आपका ज़मीन बिहार सरकार हो जाएगा और क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अमीन जो है आएगा और यहाँ पे सबसे पहले जागरूक फैलाएगा और वहाँ पे जो है सिविल लगाएगा। सिविल लगाने में जो है वो फॉर्म मांगता है। तो फॉर्म को डाउनलोड कैसे करना है उसके लिए वीडियो बना है। तो फॉर्म को डाउनलोड करके आप जो है जो भी दस्तावेज कोई भी आप लगा सकते हैं। सिविल में कोई जेन्युइन दस्तावेज वहाँ पे नहीं मांगा जाता है। तो दस्तावेज आपको यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद अमीन जो है आपका प्लॉट पे नक्शा बनाएगा प्लॉट का। ठीक, वो नक्शा लेके आएगा सैटेलाइट की मदद से। तो इस तरह का नक्शा, यानी आपके पास ये प्लॉट है मान लीजिए, और ये भी प्लॉट है और ये भी प्लॉट है। ठीक, आप ये तीनों प्लॉट आप ही का है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये तीनों प्लॉट को चिन्हित करके वो एक प्लॉट बनाएगा। ठीक, एक प्लॉट बना लेगा। ठीक है, आपके पास यदि आप फॉर्म जमा नहीं करे किसी कारण से सिविल में, तो आपको यह यहाँ पे बता देना है ये प्लॉट मेरा है और नाम लिखवा देना है। ठीक है, कागज़ में जिनका नाम है। उसके बाद यदि आप यहाँ पे भी नहीं मौजूद रहे तो यहाँ पे क्या करेगा अमीन, ये नक्शा को, ये प्लॉट जो है तीनों को यहाँ पे ये इसको अलग बना देगा, इसको अलग और इसको अलग। ये तीन खेसरा हो गया। ठीक, यदि आप बता देते हैं ये तीनों मेरा ही है तो इन तीनों का एक ही खेसरा बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे यदि आप बताते हैं तो आपको जो है अमीन जो बताएगा, आप जो बताएंगे तो आपको अमीन जो है एक खेसरा बना के देगा। ठीक है, यदि आप किसी कारण से यहाँ पे मौजूद ही नहीं रहे तो क्या करेगा ये अमीन, ये तीनों अलग अलग खेसरा रख छोड़ देगा वो। ठीक, ये तीनों अलग कर देगा। उसके बाद यदि आपका अड़ोसी पड़ोसी यदि बताता है तो भी अमीन जो है ये तीनों को एक बना देगा कि एक भी व्यक्ति का है तो वो तीनों को एक कर देगा। यदि आपका ज़मीन जो है ये किसी अड़ोसी पड़ोसी का ज़मीन कम हो रहा है, यदि आप वहाँ पे है ही नहीं, तो इस ज़मीन का मान लीजिए कोई रखवाला है ही नहीं, कोई है ही नहीं, जवाबदेही देने वाला कोई है ही नहीं, तो क्या करेगा, यदि आपका इसका ज़मीन शॉर्ट है या किसी का ज़मीन शॉर्ट है तो अमीन क्या करेगा, इसमें से इधर से इसको पुराने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद अमीन जो है इसको यदि खसरा चिन्हित करके वो चला जाएगा। उसके बाद वो आएगा नया खसरा लेके। यदि आपने इनको बताया होगा कि ये तीनों मेरा ही प्लॉट है तो वो तीनों एक खसरा का एक, यानी उसका नक्शा लेके आएगा और ये आपका जो तीनों प्लॉट था उसका एक ही खसरा होगा, तीनों को एक कर देगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। यदि आप डॉक्यूमेंट दिखाते हैं और आपका ज़मीन जो है मापा जाएगा। यदि आपका ज़मीन जितना है और जितना आपका डॉक्यूमेंट में बता रहा है कागज़ जितना आपका उतना पुर रहा है तो ठीक है। यदि आप कम पुर रहा है, 5 डिसमिल 10 डिसमिल आपका कम है, 1-2 डिसमिल के लिए कोई मायने नहीं रहता है। यदि आप खेती कर रहे हैं तो खेत का बात का ज़मीन, यानी खेतीहर के लिए यदि आपका जो है ज़मीन 1 डिसमिल 2 डिसमिल कम है तो उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं है। यदि आपका ज़मीन 5 डिसमिल 10 डिसमिल अगर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे अमीन जो है अड़ोसी पड़ोसी का ज़मीन जो है वो नापेगा। ठीक है, किसी में अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपका अगर बगल में ही है तो उसको काट के आपको पुराने की कोशिश करेगा अमीन। ठीक है, यदि आप यहाँ पे भी मौजूद नहीं रहे तो आ जाएगा कच्ची खतियान। कच्ची खतियान में भी आप यदि नहीं है तो आपका ज़मीन जो है मान लीजिए आप यदि नहीं है तो आपका ज़मीन बिहार सरकार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से अमीन आएगा। आप उसको यदि आप आ गए, आपका ज़मीन पता चला कि बिहार सरकार हो गया तो आपको आपत्ति लगाना पड़ेगा। आपत्ति अमीन के पास ही लगता है। यदि आप नहीं लगाएं तो फिर दूसरा बार आपको आएगा अमीन। ठीक है, यदि यहाँ पे देखिए मान लीजिए आप यहाँ पे नहीं हैं। ठीक है, ये जो आपका प्लॉट है इसका कोई जो है वो दावा करने वाला व्यक्ति है ही नहीं इस प्लॉट का, तो ये पड़ोसी जो है ये सब अपना दावा करके अपना डॉक्यूमेंट दिखा के अपना ज़मीन जो है कम ही है तो इसमें से पुड़वा लिया है। ठीक है, इसका तो काम हो गया। लेकिन आपका काम यदि फंसा हुआ है तो आपको करना क्या है, अमीन पहली बार जो खतियान लेकर आएगा तो उसमें आपका ज़मीन बिहार सरकार हो जाएगा। तो उसको कागज़ दिखाइए और दावा कीजिए, आपत्ति लगाइए। तो आपको कागज़ दिखाना पड़ेगा, आपत्ति लगाइए। उसके बाद जो ज़मीन आपका फिर से आपके नाम से एक नया खतियान बनेगा, फिर आपका प्लॉट चेक होगा, उसके बाद आपको एक खतियान मिलेगा। यदि आप वहाँ पे भी मौजूद नहीं रहे तो आपको फिर से एक अगला अधिकारी तक आपको जाना पड़ेगा, फिर से आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। यदि आप वहाँ पे भी नहीं रहते तो फाइनली आपका ज़मीन जो बिहार सरकार हो जाएगा और आप कोर्ट का चक्कर लगाते रहिएगा। तो ये सबसे पहले मैं आपको वही बताऊँगा कि अमीन आए तो उसके कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए और उससे कॉन्टैक्ट करते रहिएगा, और जब जब वो आए आप उससे ज़रूर मिलिएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि कैसे आपका प्रक्रिया, फिर से मैं बता दूं, सबसे पहले सिविल लगाया जाता है, उसके बाद आपका प्लॉट पे आया जाता है और आपको यहाँ पे प्लॉट चिन्हित करने के बाद आपका फिर से यहाँ पे एक कच्ची खतियान लेके आता है। यदि कोई व्यक्ति अगल बगल का यदि आपके ज़मीन में दावा करता है तो उनको जो है उसको भी कागज़ दिखाने का मौका मिलता है। यदि आपके पास कागज़ सही है तो आपका ज़मीन फाइनली बन जाता है। यदि घट बढ़ रहा है ज़मीन आपका तो अगल बगल से चेक करता है, यदि सबका सही है तो आपका ज़मीन जितना घटा हुआ है उतना ही नक्शा बनेगा, यानी
1 एकड़ ज़मीन है, 10 डिसमिल कम हो रहा है तो आपको आपके पास 10 डिसमिल ही ज़मीन, 90 डिसमिल ज़मीन है, 10 डिसमिल शॉर्ट मार रहा है तो आपका 90 डिसमिल का ही जो खतियान बनेगा, ठीक है।